नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस की किसान सम्मान रथ यात्रा को किया रवाना। पीएल पुनिया ने किया यात्रा को रवाना। तो सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम हुए शामिल। प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी यात्रा। 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी रथ यात्रा। लोगों तक पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का संदेश। सरकार की योजनाओं की भी देंगे जानकारी। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। कांग्रेस की किसान सम्मान यात्रा को रवाना किया गया। वहीं आपको बता दें कि यात्रा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो पीएल पुनिया ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नहीं, देखिए, हाईकमान जब तक कोई किसी नाम पे मुहर नहीं लगेगी उस पे कहना जल्दबाजी होगा। बहुत से दावेदार हैं, हर कोई की मंशा होती है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हमें स्वीकार है। मुझे मेरा कार्यकाल वैसे भी पूरा हो गया है। आगे किसको जिम्मेदारी मिलेगा वो हाईकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजकीय भवन कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस भवन में 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में करीब 14 नाम सामने आए हैं। सभी 14 नामों को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को दिया गया है और हाईकमान इन नामों पर फैसला करेगी। नान घोटाले की जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखा है। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि आज नोटबंदी के 6 साल हो गए हैं। कितना काला धन बाहर आया, कितना करेंसी आरबीआई में जमा हुई, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया। जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा का दौरा किया। इस दौरान एफएमडी टीकाकरण दल को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालकों को अपने अपने पशुओं को खुरहा चपका रोग का टीकाकरण कराने हेतु कहा, जिसके बाद उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर एस जहीरुद्दीन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जिला सुकमा को खुरहा चपका रोग मुक्त बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग से बचाव हेतु 55 टीकाकरण दल बनाए गए हैं। वहीं गौठानों में जाकर मुंहपका खुरपका रोग के खिलाफ प्रतिबद्धात्मक एमडी टीके का टीकाकरण किया जाएगा। सुकमा से खबर आपको बता दें, जहां पर कवासी लखमा ने सुकमा का दौरा किया। तो वहीं आपको बता दें कि टीकाकरण टीम को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। महासमुंद के खलारी माता के दर्शन के लिए पति के साथ गई महिला चित्रलेखा चक्रधारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पहाड़ पर फोटो खिंचा रही थी। इसी बीच महिला की पैर स्लिप होने से मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से महिला पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं घायल महिला को इलाज के लिए
बाग बहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ से गिरकर महिला की मौत का मामला सामने आया है। फोटो खींचते समय ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि महिला खलारी माता दर्शन के लिए आई थी। सक्ती जिले में ग्राम पंचायत बोकरामुड़ा के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य समेत ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को सभी ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव सुकृता कंवर को हटाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत सक्ती सीईओ और सक्ती कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना को ज्ञापन सौंपा। वहीं सभी ने एक स्वर में सचिव पर सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण होने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से सचिव की मनमानी बढ़ती जा रही है। सक्ती कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने इस पूरे मामले में सचिव पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। सचिव हटाने के लिए आए हैं और बोकरामुड़ा पंचायत में ऐसी समस्या आया है जो अभी तक सचिव के चलते पूरा काम रुका है। और कहा जाए पेंशन हो गया और राशन कार्ड, और जिसमें कुछ बोरिंग का समस्या है, जैसे बोरिंग बिगड़ रहा है उसके लिए अब सचिव बिना तो काम नहीं हो रहा है। इसके लिए पीने के लिए तरस जा रहे हैं पूरे बोकरामुड़ा पंचायत। ऐसी समस्या है, कुछ समस्या अगर सचिव जब तक नहीं आएगा तो पूरा समस्या ऐसी रहेगा। जनपद से उनके लिए आदेश निकला गया है कि आप जो है वित्तीय प्रभार जो है और अभिलेख प्रभारी सचिव राजकुमार यादव को दिया जा करके, लेकिन 25 तारीख अक्टूबर में दिया गया था अंतिम तारीख, इसमें नहीं दिया गया उस तारीख तक भी। उसके बावजूद भी 5-6 दिन तक के अधिकारी लोग जनपद के चुपचाप बैठे रहे। 2 तारीख को पता चला कि सचिव सुकृताबाई कंवर को यथावत ग्राम पंचायत बोकरामुड़ा में ही रख दिया गया है, क्योंकि 5 तारीख और 16 तारीख के जो आदेश है अगस्त का, उसको निरस्त करते हुए यथावत कर दिया गया है। महासमुंद पुलिस अधीक्षक भोजराम ने पूरी जिले के थाना और चौकी प्रभारियों की मीटिंग लेकर बढ़ते अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करने, महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले में लगातार हो रही चोरियों और मीडिया के सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिला पुलिस लगातार चोरियों के मामले पर लगी हुई है। मंदिरों सहित अन्य स्थानों में चोरी करने वाले चोरों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में आए चेहरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही पुलिस चोरों तक पहुंचकर उन्हें सलाखों के पीछे डालने में कामयाबी हासिल करेगी। तो महासमुंद से खबर आपको बता रहे, जहां पर एसपी ने चौकी प्रभारियों की मीटिंग ली, साथ ही अपराधों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं चोरी के मामलों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आज हमारे सभी थाना प्रभारी सभी लोगों की मैंने एक क्राइम मीटिंग लिया और उन लोगों को इस क्राइम मीटिंग के दौरान पूरे महीने भर के अंतर्गत अपराध एवं शिकायतों से संबंधित, अवैध चीजों पर कार्रवाई से संबंधित पूरा ब्रीफिंग लिया उनसे उसके बारे में उन लोगों से क्या क्या कार्रवाई हुआ है, किस प्रकार की कार्रवाई हुआ है, उसके बारे में मैंने पूछा। उसके पूछने के बाद उन लोगों को स्पष्ट रूप से ये क्लियर कट ये कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि, जुआ सट्टा संचालित नहीं होना चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from being this year.
Yadav, and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 22. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया बरमकेला क्षेत्र में आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते छोटे छोटे पान ठेले और अन्य गुमटियों में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। गांव देहात, पंचधार, बोंदा, खैरगढ़ी ऐसे दर्जनों गांव में अवैध शराब की बेखौफ बिक्री हो रही है। इस पर पुलिस विभाग भी मौन है। सरिया आबकारी अमला अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध चुप्पी साधे बैठा है, जिससे आमजनों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लोग जमकर रोष कर रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह खुली शराब की दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही शराब को देखकर भी आबकारी पुलिस शराब ठेकेदारों के सामने लाचार है। तो आबकारी पुलिस को जानकारी होने के बाद भी अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सारंगगढ़ से खबर आपको बता रही, जहां पर खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। ऐसे में पुलिस विभाग भी इस पूरे मामले में मौन नजर आ रहा है, तो वहीं आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे एरिया में ये शराब बेची के बार बहुत ज्यादा ही परेशान है सब जन। यहाँ लेडीज वर्ग से लेकर युवा वर्ग, यहाँ तक कि बालक बालिका भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। काबर की यहाँ हमारे यहाँ शराब ला लेकर गांव में दिन ब दिन बिक्री बढ़त जात है और हमार सब महिला वर्ग मन ला परेशानी भी बढ़त जात है। काबर की मन हम घर के बर्तन भाड़ा जो भी छोटे छोटे चीज होते और राशन के सामान भी जो सोसाइटी में मिलते वो चावल ला लेके मन बेच के शराब पियत हैं। और जगह जगह में जहां पर नहीं सोचे रहेंगे वहां पर दारू बिक्री हो रही है। और जिस दिन आबकारी विभाग वाले जाग जाते हैं और किसी को पकड़ भी लेते हैं तो उसको चुपके से राशि लेकर के उसको सेटलमेंट करके खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण आज हमारे बरमकेला सरिया मैं ये कहूं कि रायगढ़ जिले में, सारंगगढ़ जिले में अवैध शराब बिक्री का जो धंधा है जोरों पर चल रहा है। इसको जरिया बना दिया गया है कमाई का। शासन की जो कानून व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, और मैं कहीं न कहीं शासन खुद चाहती है कि शराब बिके और शराब के एवज में बिल्कुल कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही है। दुर्घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शराब के नशे में जो युवा नौजवान हैं, ये सब शराब के आज आसानी से मिलने के कारण सब शराब के आदी हो चुके हैं।
सुकमा के भंडारीपारा में सीआरपीएफ के जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया। इस स्वास्थ्य कैंप में सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों को दवाइयों के साथ ही कंबल, मच्छरदानी का वितरण किया। इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे सीआरपीएफ कमांडेंट कुलदीप जैन ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सीआरपीएफ उनके हर मदद करेगी। सीआरपीएफ कमांडेंट ने ग्रामीणों को किसी भी तरह से गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा में ध्यान दें और आगे चलकर अपना भविष्य बना सके और देश के विकास में साथ दे सके। छत्तीसगढ़ के कोरबा में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मां हसदेव नदी की महाआरती का आयोजन किया गया। हिंदू क्रांति सेना की तरफ से आयोजित इस भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सभी ने दीपदान किया और महाआरती में शामिल हुए। प्रदेश में पहली बार किसी नदी की इस तरह से आरती की गई और उन्हें चुनरी चढ़ाई गई। कोरबा की जीवनदायिनी कही जाने वाली हसदेव नदी की वजह से ही आज कोरबा इतना विकास कर रहा है। हसदेव नदी की वजह से ही कई जिलों में अच्छी फसल पैदा हो रही है। यही वजह है कि हसदेव महाआरती में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोरबा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर हसदेव नदी की आरती की गई। हसदेव नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का भी इसमें सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हसदेव नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants,
BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा मेले की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पुण्य मेले के अवसर पर आज यहां आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान किया, तो वहीं लोगों के सुख समृद्धि की कामना भी की। खबर रायपुर से है, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राजस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द की गलत व्याख्या सनातन संस्कृति का अपमान है और यही भूपेश बघेल और उनके नेता राहुल गांधी का असल राजनीतिक धर्म है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कर नई व्याख्या करते हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का अपमान किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत व्याख्या करना भी सनातन धर्म का अपमान है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि हिंदू शब्द गंदा शब्द है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बने हुए हैं, उनसे मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या वो मानते हैं कि हिंदू शब्द गंदा शब्द है? अगर ये गंदा है तो हिंदू पदचिन्हों पर छद्म हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश जो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसकी वो निंदा करेंगे? उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भूपेश बघेल कांग्रेस छोड़ेंगे? और मैं तो इस बात की मांग करूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी से निकालना चाहिए। आज कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।